भ्रकुटी मात्र से जगत का सर्जन हो सकता है, जिनकी भ्रकुटी मात्र से जगत संचालित है, भवत प्रणीता, जिनकी भ्रकुटी मात्र से देवताओं को वरदान दे सकते, उसको क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बहुत लोगों को हमने देखा है कि भगवान महादेव को ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं कि भगवान शिव जी बहुत क्रोध करते हैं। कभी नहीं। भगवान स्वयं महादेव ने महाकाली को क्रोध पर प्रवचन दिया है। भगवान महादेव ने कहा कि हे महाकाली शांत हो जा, क्योंकि महाकाली ने असुरों का संहार किया था, देवताओं की रक्षा की थी, इस धरा की रक्षा की थी, इसलिए महाकाली ने बहुत क्रोध किया था। महाकाली शांत नहीं हो सकती थी। और यह घटना भगवान विष्णु के जीवन में भी घटी थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण किया, तब क्या हुआ था। ये तो श्रीमद् भागवत कथाकार ऐसे कहते हैं कि भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना की, नरसिंह भगवान शांत हो गए। गलत। भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह शांत नहीं हुए हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में पूरी विस्तृत कथा है। और भगवान स्वयं महादेव जी को भगवान विष्णु को शांत करना पड़ा। ये पूरा चरित्र है। भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा कि काली जो क्रोध कर रहा है उनको स्पर्श करने मात्र से पवित्राकरण करना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने आपको स्पर्श कर लिया तो आप पवित्राकरण करें न करें कोई बात नहीं, लेकिन जो क्रोध कर रहा है उनको स्पर्श कर लिया तो जरूर पवित्राकरण करना पड़े। जो हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते थे, मेरे आचार्य देव पवित्राकरण कराते हैं। हाथ में जल लेते हैं, मस्तक पर जल का छिड़काव करो, 3 बार आचमन करो। ये हमारी पूजा की परंपरा है कि पूजा करने से पहले हम पवित्राकरण कराते हैं। तो भगवान स्वयं महादेव जी जो महाकाली को क्रोध पर प्रवचन देते हैं, तो शिव जी भगवान महादेव स्वयं क्रोध करते होंगे? नहीं, भगवान महादेव ने कहीं क्रोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हम रोज भगवान महादेव की आरती में गाते हैं, कपूर जलाते समय सुंदर दीप प्रज्वलित करके भगवान महादेव की आरती उतार रहे हैं। और ये आरती पूर्ण होने के बाद हम सभी गाते हैं कपूर जलाते समय, कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्या कहा? कर्पूर गौरम, करुणा का अवतार। ऐसा नहीं कहा कपूर गौरम क्रोधावतार। वहां तो ऐसा बोलना चाहे ना कि क्रोधावतारम, लेकिन क्रोधावतार नहीं कहा, करुणावतार कहा। और एक बात बहुत महत्व की, कपूर जलाना और ये बोलना उनके कोई संबंध नहीं है। लोगों ने ऐसी बात पकड़ ली कि कपूर जलाते समय ये बोलना ही चाहिए। नहीं, ये तो भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप की सुंदर स्तुति है। भगवान महादेव के रूप और स्वरूप और स्वभाव का वर्णन है। भगवान शिव जी का स्वभाव कैसा है? तो करुणता से भरा हुआ स्वभाव है। दूसरों का थोड़ा सा दुख देख लेते हैं, भगवान यही समय उनके दुख को दूर करते हैं। इसीलिए दुख भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, विड़ भंजन महादेव, ऐसे भगवान शंकर जी के नाम। इसलिए कर्पूर को जलाना उनको साथ कोई नहीं। आपको पता होगा, मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है कि पूरे दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद हो गया। क्यों? पहले तो कोई भी दर्शनार्थी आते थे, इसी समय अर्चन करते थे। कोई दर्शनार्थी आए, इसी समय कपूर से आरती उतारते थे। कपूर जलाना इसीलिए बंद कर दिया कि दिवाले काले होने लगी। भगवान के जो गणवेश थे, भगवान ने जो कपड़े पहने थे वो भी काले होने लगे।
जो अर्चक था, जो पुजारी था, उनके भी फेफड़े में बहुत सारी बीमारी होने लगी। इसलिए पूरे दक्षिण भारत में कपूर जलाना बंद हो गया। हम तो अभी जला रहे हैं, लेकिन ये श्लोक और कपूर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये तो भगवान शिव जी की स्तुति है, भगवान महादेव के रूप और स्वरूप और स्वभाव का सुंदर वर्णन है, और हम सबको कंठस्थ है, हम सब साथ में बोल सकते हैं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव मैं आपको एक को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, साथ में भवानी की भी वंदना करता हूं। भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान महादेव का नाम है भव, उनके सामने भवानी है। शंकर काल है तो भवानी महाकाली है। भगवान शंकर महेश है तो ये महेश्वरी है। भगवान शंकर तो शंकरी है, ये महेश तो ये महेश्वरी। जितने भगवान शिव के नाम है, इतने माता भवानी के नाम है। और भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुए सभी आद्य शक्ति भवानी के नाम है। भगवान महादेव की विशेषता यह है कि भगवान महादेव जी भवानी का जब संबोधन करते, अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। जितने आद्य शक्ति भवानी के नाम है, सभी नाम भगवान शिव के मुख में से प्रकट हुए। इसलिए भगवान शिव जी के जैसे सहस्त्र नाम है, वैसे आद्य शक्ति भवानी के भी सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। वैसे भगवान विष्णु जी के भी 1000 नाम है। और भगवान विष्णु जी के जितने नाम है, सभी नाम भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। और अलग विशेषता यह है कि महादेव के 1000 नाम भगवान विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुए हैं। ये पुराणों की श्रेष्ठ विशेषता है। इसलिए भगवान शिव क्रोधावतार नहीं, करुणावतार है, करुणेश्वर है। अकारण अंकुश में रखने के लिए दुनिया में कोई मंत्र नहीं है, कहीं कभी भी नहीं, कोई शास्त्र में भी नहीं। क्रोध पर संयम रखने के लिए एक ही मंत्र है, मौन। और एक बात कहूं, ईश्वर का आसन, सिंहासन, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात से भरा हुआ ईश्वर का आसन नहीं है। ईश्वर का सिंहासन, उसका नाम है मौन। इसलिए मौन रहना सीख जाइए। अरे वाणी का मौन तो ठीक है, लेकिन विचारों का मौन वही सबसे बड़ी क्रांति है। हम वाणी का मौन नहीं रख सकते तो विचारों का मौन तो कैसे हो सकता है? बहुत लोग तो रात में सो जाते तो भी विचार 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 विचार। काम करते करते हम थकते नहीं, हम विचारों से बहुत थक जाते। हमारे गायत्री परिवार में राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति पर बहुत कुछ लिखा है। इस कुंडलिया परिवार के साथ गायत्री परिवार भी जुड़ा है। राम शर्मा आचार्य जी ने जीवन पर्यंत लिखते रहे, एक भी विषय इस महापुरुष ने नहीं छोड़ा, जो महाकाल की उपासना भी करते थे। उसने बहुत सुंदर लिखा कि पहले तो विचार क्रांति, इसलिए विचारों से मौन रहना जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए क्रोध पर विजय पाने के लिए, क्रोध पर संयम रखने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए सबसे बड़ा कोई मंत्र है तो उसको कहते हैं मौन। और भगवान शिव जी को मौन बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत लोग मौन सोमवार करते हैं, सोमवार के दिन मौन रहते हैं। मैंने बहुत बार कहा था, मैं कहा महाशिवरात्रि के दिन कुछ भी आपसे न हो सके, महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को कहा कि ब्रह्मा विष्णु आज के दिन वाणी का मौन करें, वाणी का मौन।
वाणी का उपवास करे, आज के दिन मौन का उपवास करे, आज के दिन मौन रहे। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं सोमवार के दिन मौन रहते हैं, और सोमवार के दिन संध्या समय भगवान शिव की आरती का दर्शन करने के बाद पूरे दिन मौन धारण किया है, लेकिन पूरे दिन का मौन का स्टॉक शाम के समय खोल देते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते, उसको मौन नहीं कहा जाता। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे नियम हैं। पूज्य श्री दादा पांडुरंग शास्त्री ने तो बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है कि इतने गुण जिन व्यक्ति में है उनको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। 36 गुणों का वर्णन किया अलग अलग, लेकिन ये सब हम नहीं कर सकेंगे। इनमें से 5 नियम हम आज से धारण करेंगे। कथा श्रवण करने के बाद सुन लिया तो सुन लिया, पुण्य तो मिल गया, लेकिन जीवन का कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज से जीवन में कोई विशेष उपलब्धि करना चाहते हैं तो आज से मौन रहना सीख जाए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। भीतरी शक्ति खेलेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी। आजकल सबकी पाचन शक्ति कम हो रही है। मौन रहने से आंखों का भी तेज बढ़ेगा, श्रवण शक्ति और याद शक्ति बढ़ती रहेगी। जितना कम बोले इतने जीवन में आपको बहुत 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 लाभ होगा। मौन रहने वाला व्यक्ति लंबे समय तक युवान भी रह सकता है। इसलिए मौन सबसे बड़ी साधना है। और भगवान स्वयं महादेव ने भी कहा, मेरे पास शिवालय पहुंचकर बड़े बड़े मंत्र स्तोत्र जरूर आप गा सकते हैं, लेकिन मेरे सामने आकर आप मौन होकर बैठ जाइए, वो भी मेरी एक श्रेष्ठ उपासना है। और शिव साधना में मौन की बहुत प्रधानता है। इसलिए दृढ़ संकल्प करें कि आज से हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करेंगे। रूप बढ़ता रहेगा, आरोग्य बढ़ता रहेगा, भीतरी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, और आप धीरे धीरे सकारात्मक होते जा रहोगे। ये मौन की बहुत बड़ी शक्ति है। और दूसरा नियम, शांत रहिए। और देखो, महादेव जी बहुत कम बोलते हैं, भगवान शिव जी ज्यादातर मौन रहते हैं, और भगवान शिव जी शांत रहते हैं। महादेव के पास से हम क्या सीखे? भांग पीने का, गांजा धतूरा पीने के लिए? नहीं नहीं, ये तो एक लोक वायका है, ये तो सभी बात गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। महादेव के पास सीखना है तो मौन सीखे। शिव जी मौन रहते हैं और भगवान महादेव जी शांत रहते हैं। इसीलिए जीवन में शांत रहना सीखे। कोई भी स्थिति हो, सामने वाला कितना ही उछल कूद करे, लेकिन उनके सामने मौन रहे। कितना ही उपद्रव करें, लेकिन हम उनके सामने शांत रहे। और तीसरा नियम, आज से नियम धारण करें, हम मीठा बोलेंगे, हम मधुर बोलेंगे। मीठा बोलने से बहुत आपको जीवन जीने का आनंद मिलेगा। मधुर भाषी व्यक्ति जहां रहता है वहां स्वर्ग निर्माण कर सकता है। भाषा की कटुता बहुत सारे संबंधों को काट देती है, संबंधों को खराब कर देती है। इसीलिए आज से मीठी वाणी बोलने का प्रयास करें। और चौथा नियम, कभी किसी के लिए गंदी बात करनी भी नहीं है, और कभी दूसरों की गंदी बात सुनना भी नहीं। सुने तो श्रेष्ठ सुने। कैसा सुनना चाहिए? भद्रम करने भी शून्याम देव। ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा, देवताओं बस इतना कृपा करो, आपने एक नहीं दो कान दिए हैं, लेकिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ भद्र भद्र बात सुनने का अवसर मिले, कभी अभद्र सुनने का अवसर न मिले। हरि ओ भद्रम का
शभिर्जत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवाघुसस्तनो वीर्यक्षेमहि देवहितं यदायो भद्रं कर्णेऽपि। इसलिए किसी की गंदी बात सुनना भी नहीं है और करना भी नहीं। और 5वां नियम शुद्ध शाकाहारी और निर्व्यसनी रहे। चाय कॉफी और जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, ये भी नहीं पीनी चाहिए। धीरे धीरे छूट सकती है, पाचन शक्ति को मंद कर देती है चाय, कॉफी नहीं, कुछ भी नहीं। और बहुत हृदय के साथ मैं कहता हूं, आपके पेट और जठराग्नि को जिन वस्तु की कोई जरूर नहीं है वो कभी पेट में नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं। कभी पीना भी नहीं चाहिए, कभी खाना भी नहीं चाहिए। इसलिए जीवन जीने का साधन शरीर है, खलु साधना। जीवन जीने के लिए धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर नहीं, आरोग्य से भरा हुआ शरीर, ये जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा साधन है। लेकिन आरोग्य से भरा हुआ शरीर हमारे पास नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा आप भिखारी है। आरोग्य से भरा हुआ शरीर, इसलिए आरोग्य कैसे रहेगा? संयम से, नियम से। लेकिन संयम भी नहीं है, नियम भी नहीं है। जीवन के बहुत सारे नियम बनाना पड़ता है। और हमारी कथा क्षेत्र तो ये वनमैन कथा है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कोई भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो आरोग्य आपके लिए पहली बात है। आरोग्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कभी कभी दया आती है, 25 साल का लड़का लड़की कहते मुझे एसिडिटी हो गई, मुझे गैस हो गया। अब इतनी छोटी उम्र में आपको ये सब कुछ हो रहा है, तो 50 साल का आप हो जाओगे तब क्या होगा आपका? इसीलिए थोड़ा सा तो गंभीर बने, शुद्ध शाकाहारी। जठराग्नि को कभी गंदी नहीं करनी चाहिए। तो कोई व्यसन नहीं, कोई व्यसन का बंधन नहीं। इसलिए आज से मौन रहने का हम प्रयास करेंगे जीवन में सफल होने के लिए। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, अपने क्रोध करके शिव गुणों को श्राप दिया, अपने क्रोध करके मेरा भी आपने अनादर किया। दूसरों का अनादर करने से समाज के अंदर से हमारा आदर धीरे धीरे कम हो जाता है। नारद, सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। नारद जी, आपने तो अनादर कर दिया। दूसरों का अनादर करने से कभी आनंद नहीं मिलता नारद। दूसरों का अनादर करने से हमेशा संताप मिलता है, उद्वेग मिलता है, उसका चित्त भयभीत रहता है नारद। तब नारद जी ने कहा, भगवान श्रीहरि, भगवान विष्णु जी, मेरे हृदय में संताप हो रहा है, तो संताप में से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद, दूसरों को श्राप देने से हमारे पास जितना पुण्य है सभी पुण्य का क्षय हो जाएगा। इसलिए आपका पुण्य का क्षय हो गया। इसलिए साधु पुरुष, महापुरुष कभी दूसरों को श्राप नहीं देते। और मैं भी हृदय से प्रार्थना करता हूं, जीवन को सुरक्षित रखना है तो कभी दूसरों को श्राप नहीं देना। बहुत लोगों को आदत होती दूसरों को श्राप देने की, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। अब तो ठीक हो गया, पढ़ाई लिखाई समाज में बढ़ रही है। बाकी तो हम देखते थे गांव के अंदर दूसरों को तो श्राप देने के लिए नहीं जाते थे हम। सासू वहू को श्राप देती थी, वहू सासू को श्राप देती थी, यही चलता रहता था। हम पड़ोसी को श्राप देते थे। और बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथा मेरे शास्त्रों में है। कोई ऋषि मुनि इतने दुखी हो जाते हैं कि
कि उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी साधन नहीं है, तब उस हाथ में कमंडल रखते थे, कमंडल में जल रखते थे। इसी समय कमंडल में से जल लेकर उसको श्राप दे देते थे। और बहुत सारे ऋषि मुनियों की हमने कथा सुनी है कि कभी कई ऋषि ने दूसरों को श्राप दिया, तब ये ऋषि समाज में नहीं रहता था। ये ऋषि सबको छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चला जाता था। क्यों? ये ऋषि जानता था कि मैंने श्राप दिया है, इसलिए अब मैं खाली हो गया हूं। मेरा जो पुण्य का बैलेंस था वो सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए समाज में मेरा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। प्रभाव सोना चांदी हीरा मोती ब्रांडेड कपड़े बूट पहनने से नहीं, प्रभाव पुण्य से बढ़ता है। जिनके पास अधिक पुण्य रहता है उनका अधिक प्रभाव भी रहता है। पुण्य कहां से मिलता है? जप तप साधना अनुष्ठान उपासना पवित्रता सेवा दान यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा। और हमने बहुत बार कहा है, आपको दूर दूर प्रयोग करने के जाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं भी कोई भी कथा ए टू जेड, अब 9 दिन बहुत आदर और गहरी भक्ति के साथ नियम धारण करके, क्योंकि कथा सुनने के भी बहुत सारे नियम हैं। कभी अवसर मिले तो शिव महापट ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता और श्रोता के नियम है। 9 दिन के लिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे संयमित जीवन जीना चाहिए, ये सभी नियम है। ये सभी नियम का अनुसरण करते हुए 9 दिन बहुत आदर और गहरी भक्ति के साथ आप कोई भी कथा श्रवण करना, 9वें दिन आपको पता लगेगा कि मेरे में कुछ तो है। आपकी आंख आपकी वाणी में मृदुता, आप स्वयं आपके जीवन का बदलाव आप देख सकते हैं। यह अनुभूति का विषय है, कभी करना अनुभव कहीं भी। इसलिए पुण्य से प्रभाव रहता है, ब्रांडेड कपड़ों से नहीं, बहुत सारे सोने चांदी के आभूषणों से नहीं, कभी नहीं। हम लोग मानते हैं उनसे हमारा प्रभाव रहता है, कुछ भी नहीं। तो भगवान श्री हरि नारद जी को कहते हैं, विष्णु जी नारद, मैं जानता हूं आपने श्राप दिया, इसलिए आपका पुण्य क्षय हुआ। जिन व्यक्ति का पुण्य क्षय हो जाता है उनको संताप के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, संताप में से छूटने के लिए मेरे पास एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। क्या भगवान विष्णु जी बोले? और ये कथा रामचरितमानस में भी आपने सुना होगा, आपने श्रवण की होगी कथा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कह दिया कि नारद, संताप में से छूटने के लिए बस एक ही मेरे पास शब्द है, जप हो जाए शंकर सतनाम। भगवान शिव जी को याद करने से इसी समय मनुष्य संताप से मुक्त हो जाता है। ये रामचरितमानस की बात है, ये तुलसी का प्रसाद है। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी नारद जी को कह रहे हैं, जप ऐसा क्यों नहीं कहा भगवान विष्णु जी ने कि मेरा नाम भजो? कथा तो राम कथा है, ऐसा क्यों नहीं कहा विष्णु जी ने कि श्री राम का नाम भजो? सभी नामों की महिमा है। लेकिन कभी कभी विद्वानों को प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों नहीं कहा कि ब्रह्मा जी का नाम भजो, इंद्र जी का नाम भजो? नहीं, भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा क्यों कहा? इस संवाद का एक सुंदर पाठ है, क्योंकि संताप में से मुक्त करने वाले और कोई देवता नहीं, संताप में से मुक्त करने वाले भगवान महादेव और कोई नहीं। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, हे नारद, जप शंकर सत नाम हो यही हृदय तुरंत बिसरा। लेकिन मजे की बात तो ये है, शब्द दे दिया तुरंत। ऐसा नहीं कहा कि आज भजन करो कल आपको शांति मिलेगी, नहीं, तुरंत।
એટલે જીવન में કભી કભી અનુભવ કરना चाहिए. અને ક્યારેક ભીમ આવી ગયા અને ભગવાનને યાદ કરીએ એમ નહીં. કોઈ જગ્યાએ ભીમમાં ન આવી એ પહેલા ભગવાનને યાદ કરી, જેથી કરીને કોઈ જગ્યાએ આપણે હલવાઈએ નહીં. આપણો સ્વભાવ કેવો કે કોઈ જગ્યાએ તમે રસ્તા ન જડે ને ત્યારે બધા માનતાઓ કરવા લાગે કે ભગવાન અમારું કામ કરજે, હું આમ કરીશ આમ કરીશ. સામાન્ય એક માણસ સાથે જેવો વ્યવહાર આપણે કરતા હોઈએ. હનુમાનજીને માનતા કે એક શ્રીફળ વધેરી જાય છે, અને પાછું કામ થાય તો શ્રીફળ વધેરવાનું, કામ ન થાય તો શ્રીફળ નહીં વધેરવાનું, તો પછી એ વાદા પૂરા. ભગવાન સાથે કેવો આપણો વ્યવહાર છે, પરમાત્મા સાથે આપણે કેવી માનસિક સંકુચિતતા છે. કભી અનુભવ કરના, કભી જીવન में એવા દિવસો ન આવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી પણ ક્યારેક ઉદ્વેગ, સંતાપ, अणगमो तो बस भगवान शिव जी का भजन करिए. महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति है. जड़ों में से आपका संताप दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता. ये रामचरित मानस की चौपाई नहीं, ये मंत्र है. जप जाई शंकर सस नामा होएगी हृदय तुरत विसरामा होएगी हृदय तुरत भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद भगवान शिव जी का भजन करिए. और यही बात शिव महापड़ ग्रंथ में कही. कैसे कही? सर्व श्रुति श्रुतम शिवम मंत्र जप क्षरम. हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव. भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है. भक्तों, तो आज हमने कथा में गुरु जी के द्वारा सुना कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, या कोई भी व्यक्ति हो या पंडित हो या कोई ज्ञानी और कोई क्रोध करता है तो उसको पवित्रीकरण करना आवश्यक होता है. क्योंकि क्रोध करते हुए अगर उस व्यक्ति को हम स्पर्श कर लेते हैं या छू लेते हैं तो हम भी फिर वैसी भावनाएं आ जाती हैं. इसलिए उसका पवित्रीकरण करना आवश्यक होता है. तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. राधे राधे, हर हर महादेव. मिलते हैं एक आगे नई कथा के साथ. जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव.